एज अवर उत्तर प्रदेश इज़ द बेस्ट प्लेस, तो हम जानते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि हम जानेंगे इसमें यूपी के बारे में। ठीक है, तो यूपी के बारे में हम सबसे पहले जो ये वाला एरिया रहता है इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, और ये जो मैदान रहता है वो अवध का मैदान कहलाता है। ये वाला जो मैदान कहलाता है वो अवध का मैदान कहलाता है। और ये हमारी जो वेस्ट मतलब जो दिल्ली साइड से लगे होते हैं, ये वेस्टर्न एरियाज़ हमारे जो हैं कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जब हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना ज़्यादा, एक तो उसका विस्तार है, अगर फिर भी जो मतलब किस तरह से हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, एक स्टेट से पूरे इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इसकी हम अगर राजधानी की बात करें तो सबको पता है लखनऊ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी पॉपुलेशन और इसके एरिया की, तो इसका एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी जो करंट है 2022 का जो एरिया है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसका जो एरिया है वो है, मैं सामने यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 290, यानी कि 2,43,290 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 228.50 करोड़ इसकी पॉपुलेशन हो गई है अब। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कवर्ड विद 9 स्टेट रहता है, यानी कि जो एरिया रहता है वो 9 स्टेट से हमारा कवर्ड रहता है। ठीक है, 9 स्टेट्स से वो कवर रहता है। कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जिनसे वो कवर रहता है, तो सबसे पहले तो हमारा है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा सा राजस्थान। तो ये जो एरियाज़ हैं इनसे हमारा जो है लगा हुआ होता है। दूसरे बात, इसमें अगर हम इकोनॉमी को बढ़ाना चाहें और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा यंग लोग यहाँ पे रहते हैं जो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यंग का मतलब है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे जो काम करने की जो लोगों की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जो उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश हमारा जो है वो 48 हमारी जो नेशनल हाईवेज़ हैं, वैसे अगर टोटल नेशनल हाईवेज़ की बात की जाए तो 299 नेशनल हाईवेज़ हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 48 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसमें एयरपोर्ट की बात करें तो हमारे 9 एयरपोर्ट्स हमारे जो हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, ये तो हमारी बाहरी खूबसूरती की बात हो गई, लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात करें और जाके तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो इसका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कृषि के लिए भी जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। यहाँ पे अगर आप चाहें गन्ना देख लो, चाहे आलू देख लो या फिर मैंगोज़ देख लो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा घूमने की जगह हैं। इसके बाद में आता है हमारा जो उत्तर प्रदेश होता है उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मिल्क रहता है, जी हाँ, जो दूध रहता है, मिल्क रहता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूध सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस रहता है। इसके बाद अगर हम मिनरल वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे हम अपनी एक इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है, फिर इसके बाद में ग्लास सैंड पाई जाती है, इसके बाद में इसमें मार्वल्स पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाई जाती है और यूरेनियम। ये ऐसे कुछ मिनरल वेल्थ कहा जाता है जिनको ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं जिसकी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड हो चुकी है, जो कि हम एक्सपोर्ट करके हमारे उत्तर प्रदेश को और हमारे इंडिया को की जो जीडीपी है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको आगे ला सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें 2 तरह की जनरेटर करने का काम करता है। एक तो उत्तर प्रदेश जो रहता है हाइड्रो पावर जनरेट करने का काम करता है और ये सेकंड नंबर पे है हमारे स्टेट्स में। और एक थर्मल पावर रहता है जो सबसे बड़ा 3rd नंबर का स्टेट, ये थर्मल पावर में 3rd नंबर पे ये सबसे बड़ा स्टेट बन चुका है। ठीक है, अगर इसकी हम
इंडस्ट्री में मतलब ये जो हाइड्रो पावर्स जनरेटर्स होते हैं और जो थर्मिनल पावर्स होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है। इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्री वगैरह रहती है उसमें 24 आवर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई मिल सकती है, इसलिए इसको यूज़ में लाया जाता है। फिर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पहले के आंकड़े में 83 यूनिवर्सिटीज़ थी। पहले के आंकड़े में हमारी 72 यूनिवर्सिटी थी, उसके स्थान पर अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी आई है, वो बढ़ चुकी हैं, 83 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं। और इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे 7,000 से भी प्लस जो कॉलेजेस हैं वो बनाए जा चुके हैं, ठीक है। यानी कि 83 जो है यूनिवर्सिटीज़ और 7,000 से भी प्लस यहाँ पे क्या बनाई जा चुकी हैं, कॉलेजेस बनाए चुके हैं। फिर इसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने एक नई जो चीज़ है उसको एक लॉन्च किया है, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी, ठीक है, ODOP। वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी भी कह सकते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है। इसमें ये कहा गया है कि देखो, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जितने भी इसमें ज़िले हैं, अगर हम आपको ज़िले ना पता हो तो मैं बता दूं, जो हमारे उत्तर प्रदेश है उसमें 75 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मैं बताए दे रही हूँ कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन उसके पहले जो यूपी गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन पॉलिसी योजना चलाई गई थी उसको देखते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे इसका जो एम है, तो एम है एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड एबल टू एक्सपोर्ट एटलीस्ट वन यूनिक प्रोडक्ट। यानी कि हम देखो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि जो हमारा प्रोड्यूस है, हम जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें जो कि हमारे जो देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। फिर हम उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे 75 ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसके बाद में अगर हम इसमें कॉरपोरेशन की बात करें, कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम, वो 16 कॉरपोरेशन है। उसके बाद में अगर हम बात करें नगर पालिकाएँ की यानी म्यूनसिपाल्टीज़ की, तो 438 म्यूनसिपाल्टीज़ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम गांव की बात करें तो गांव तो खैर फिर बहुत ही ज़्यादा हो गए, 1 लाख मतलब हमारे, अगर हम गांव की आंकड़ों की बात करें, अभी के आंकड़ों की बात, तो 1 लाख और 74, मुझे हिंदी थोड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम इसके गांव की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हैं जो हमारे गांव हैं। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहले अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, बलिया, बिजनौर, औरैया, अलरामपुर, भदोही, पूर्व नाम इसका जो है वो संत रविदास नगर है, बदायूं है, बाराबंकी है, बागपत है, बरेली है, बहराइच है, बस्ती है, बुलंदशहर है, बांदा है, चित्रकूट है, चंदेली है, देवरिया है, इटावा है, फिरोज़ाबाद है, बरक्कापुर है, फतेहपुर है, एटा है, गाजियाबाद है, गोरखपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, गोंडा है, गाजीपुर, हरदोई, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, जौनपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, झांसी, कन्नौज, कौशाम्बी, कांसजंग, मुजफ्फरनगर, लखनऊ को सबसे खतरनाक ज़िले में रखा गया है। फिर ललितपुर है, लखीमपुर खेरी है, सबसे बड़ा ज़िला है जो। इसके बाद में महोबा, मैनपुरी, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्ज़ापुर, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रयागगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सीतापुर सबसे बड़ा दबंग ज़िला है इस कानून के मामले में। यानी कि यहाँ पे लोग जो है कानून खुद बनाते हैं और ख़ुद उसको चलाते हैं। फिर इसके बाद संत कबीरदास, वाराणसी, शाहजहाँ, श्रीवस्ती सबसे गरीब और पिछड़ा है बहुत ही ज़्यादा, उन्नाव और सिद्धार्थनगर। तो ये हमारे कुछ 75 जो जगह के नाम हो गए। इसके बाद में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चमड़ा रहता है उसका प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हमारा जो है 2nd नंबर पे आता है, 2nd नंबर पर इसको रखा गया है प्रोड्यूस के मामले में। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सॉफ्टवेयर है उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश से, ठीक है।
फिर इसके बाद हम टूरिस्ट प्लेस की, ये अगर हम उत्तर प्रदेश में आए और टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो ये बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। टूरिज़्म की अगर हम जगह देखें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आगरा, ठीक है। आगरा आ गया। और अब तो पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले हम आगरा, बनारस और ईटीसी ऐसी जो कंट्रीज़ रहते हैं उन पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते थे, लेकिन अब हम अयोध्या पे भी ध्यान देंगे। जी हाँ, अयोध्या अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं तो यहाँ के समथिंग कुछ पड़ता है, यहाँ की समथिंग कुछ पड़ता है, ठीक है। सॉरी। फिर उसके बाद टूरिज़्म में अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कितना पैसा आता है टूरिज़्म में, यानी कि 35 मिलियन यानी 35 करोड़ तो हमारे यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट, जी हाँ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 25 करोड़ के समथिंग हमारे यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट आते हैं। फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इतने ऐसे क्या कारण हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें अच्छे से हम अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, इतना लिख दे रही हूँ। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, भले ही हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है फिर भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कास्ट। हमारे यहाँ पे कास्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पे धर्म, जाति इसके आधार पर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिश्वतखोरी होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़कर लोग हम गुजरात में जाना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र में जाना पसंद करते हैं और ज़्यादातर लोग नोएडा में जाना पसंद करते हैं। नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है। और अगर आपको बता दें, अगर आपको ना पता हो तो जो नोएडा होता है, नोएडा एक कोई शहर का नाम नहीं है, नोएडा की एक अपनी फुल फॉर्म होती है। अगर जो पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर इसमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। देखो ऐसी काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अभी सही हो रही है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस एरिया में, वेस्टर्न एरिया में जो है टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। इस एरिया में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, बाकी कोई मतलब देखने को नहीं मिल रही है। फिर दूसरी आती है लैंड प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कहीं पर भी एक जो इंडस्ट्री है उसका निर्माण करा सके। तो लैंड की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है कि हम एक इंडस्ट्री का निर्माण कराने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए।